गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो ये चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था मैंने, जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने पहली वीडियो में दी है। या आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है पहली वीडियो में। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। बता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने एक बनानी है जिसके सम एंड प्रोडक्ट जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है। मान लो ये आपके पास क्या सम ऑफ जीरोस है, दैट मीन्स अल्फा बीटा ये है। और अगर मैं जीरोस मान लूँ अल्फा और अल्फा बीटा, तो दैट मीन्स सम आपके पास है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इस टाइप की बनानी है, ax² प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। इस टाइप की इक्वेशन हमने ड्राइव करें। जैसे हमारे पास था पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, तो हमने इसके जीरोस निकाले थे। अब इसका इसी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का कन्वर्स पार्ट है, इसी का उल्टा करना है हमने। हमारे पास जीरोस गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमने इस तरह की इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास है ये 1/4 और -1। ठीक है, तो मैं हमारे पास जीरोस कुछ भी नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the given quadratic polynomial। ठीक है, let alpha and beta be the zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial। ठीक है, देर गिवन हमारे पास के, मैं इसको मारो, हमारे पास जीरो, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आती थी। तो अब मुझे उन चीज़ों का पता नहीं है, तो मैं इनको ले रहा हूँ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना है, ये हमारे पास है -1। तो रिक्वायर इस क्वाड्रेटिक का फार्मूला बनता है हमारे पास, देयरफॉर विच इंप्लाइज कर लूँ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट मीन्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। तो x² तो x² ही आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये हमारे पास है 1/4 ऑफ x, और अल्फा बीटा कितना है -1। ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास x² माइनस x/4 माइनस प्लस -1। देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर 4 आ रहा। तो हमने क्या करना, हमने इस तरह की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नीचे ये 4 कैंसिल करना, तो नीचे 4 कैंसिल कैसे होगा, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाई 4। इस पूरी इक्वेशन को 4 से करो, ये हमने 4x² माइनस x/4 -1, ये बनेगा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², और इसको करेंगे तो देखो 4 कैंसिल होगा, -x बचेगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 4 1 ज़ार 4। तो यही हमारे पास क्या, देयर विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमारे पास आंसर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही हमारे पास क्या है, पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो ये दूसरा पार्ट है √2 और 1/3। दैट मीन सम ऑफ जीरोस √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये गिवन है √2, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है ये 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी x² माइनस सम ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। तो ये बनेगा
एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है अंडर रूट 2 ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये क्या है 1/3। तो देखो नीचे आपके पास यहाँ भी 3 आ रहा था, तो इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 कर लूँ, जो भी नीचे डिनोमिनेटर जो भी नंबर आएगा आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बाई 3 ये बनेगा आपके पास, 3 की मल्टीप्लिकेशन करो, एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 ऑफ एक्स प्लस 1/3। ध्यान देना ज़रा, ये रूट खाली यहाँ तक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3x स्क्वेयर माइनस 3 इंटू रूट 2, ये बनेगा 3 रूट 2 ऑफ एक्स। इसको करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा। ये तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यही हमारे पास आंसर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यही हमारे पास क्या आंसर है। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 0 और अंडर रूट 5। तो यहाँ भी आप करो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसके हमने रूट्स निकाले, मान लो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, इसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, मान लो समथिंग अल्फा आएगा और एक बीटा आएगी, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है उसके उतने ही रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं को मैं ले रहा हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा हमारे पास सम ऑफ जीरोज कितना है 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना है अंडर रूट ऑफ 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है अंडर रूट ऑफ 5। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर 0 इंटू एक्स 0 बनेगा ये, प्लस अंडर रूट ऑफ 5। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही हमने निकालनी थी, क्योंकि जो आपके पास गिवन है ये सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास क्या अंडर रूट ऑफ 5। तो हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ड्राइव करनी थी, यही तो हमने प्रूफ करना था। तो अगला पार्ट हम अगले पेज पे करेंगे। तो इधर ही करेंगे हम फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 और 1, सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो इसको मैं शार्ट में कर रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा आपके पास है 1 और अल्फ़ा बीटा कितना है, ये भी 1 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स 1x प्लस अल्फा बीटा 1 है, तो आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारे पास क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे पास 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास है -1/4 और 1/4। दैट मीन सम ऑफ जीरोज आपके पास है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/4 ही है ये भी। तो लेट अल्फा जीरोज को मैं ले रहा हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, ये भी 1/4 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बनेगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा बीटा कितना है -1/4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है, ये भी 1/4।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान 4 प्लस 1 अपान 4। देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपके पास 4 आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई अगर मैं 4 के साथ करूँगा तो कैसे आ जाएगा, यहाँ करो मल्टीप्लाइंग बाई 4, यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपान प्लस एक्स अपान 4 प्लस 1 अपान 4। इसको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वेयर, अगर मैं इसको करूँ तो बनेगा 4x अपान 4, इसको करेंगे तो बनेगा प्लस 4 अपान 4। तो जब ये कट हो जाएगा तो बनेगा 4x स्क्वेयर प्लस 4 से 4 कट कर लो, यहाँ बचा x प्लस 4 से 4 कट कर लो 1 बचा। तो यही आपके पास क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे 5th पार्ट। अब लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है, 4 और 1 है, ये 4 और 1। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomials, that means sum of zeros alpha plus beta is equal to 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, दैट मीन्स अल्फा बीटा आपके पास कितना है 1 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। तो अल्फा बीटा 4, हाँ, तो यही आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके अगर आप देख लो तो फर्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है और सेकंड पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट देख लेना इसका अच्छी तरह से, और लास्ट पार्ट वीआई पार्ट, ये 3 पार्ट देख लेना। वीआई पार्ट है ये देखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे पास इस चैप्टर ये चैप्टर हुआ ख़त्म आपके पास। इसके 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन 2 ही नंबर का आता है, इससे ऊपर नहीं आता है। तो पहली वीडियो में मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से, और यहाँ भी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कौन से आपको ज़्यादा फोकस किन पे करना है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको, आपकी पूरी समझ आनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।